घूंघट वाली चुड़ैल की जहरीली चाउमीन। आइए आइए, गर्मा गर्म मसालेदार चटपटी चाउमीन खाइए। 20 रुपए प्लेट, 20 रुपए प्लेट। वैसे मेरी इतनी अच्छी दुकान को देखकर तो लोग चाउमीन खाने के लिए आ ही जाएंगे। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और दिखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। अब तो मुझे चाउमीन खानी पड़ेगी। सुनिए आंटी, मुझे जरा एक प्लेट चाउमीन दे दीजिए। देती हूँ। चटनी डालो। जी डाल दीजिए। वैसे मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, और आप घूंघट में चाउमीन क्यों बना रही हैं? आपको सही से दिख भी रहा है? बिल्कुल, दरअसल मैं काफी समय से घूंघट में ही चाउमीन बना रही हूँ, तो मुझे आता है। लो, खाकर देखो। अरे वाह, टेस्टी तो है। एक प्लेट पैक कर देना। हाँ हाँ, खाओ खाओ। सुनिए, मुझे भी एक प्लेट चाउमीन दे दीजिए। घूंघट वाली जामुनी उसे भी चाउमीन दे देती है। चाउमीन खाकर वो अपने अपने घर की तरफ जाते हैं, इतने में मर जाते हैं। अरे वाह, ये दोनों तो थोड़ी दूर पर जाकर ही मर गए हैं। अब इनको इनके ठिकाने पर ले जाती हूँ। घूंघट वाली औरत लड़की को कंधे पर उठाकर और लड़के का हाथ पकड़कर घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जाती है। फिर वापस आकर फिर से कढ़ाई रखकर चाउमीन बनाने लगती है। जैसे इनके साथ किया है, वैसे ही इन बाकी लोगों के साथ करूंगी। चाउमीन बनाने की प्रक्रिया शुरू करती हूँ। पहले इसमें अच्छी अच्छी सब्जी डालूंगी, फिर मसाले, और ये गई चाउमीन। और अब मेरा जहर। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर दो। जब तक ये लोग मेरी जहर वाली चाउमीन नहीं खाएंगे तो मरेंगे कैसे? नमक शमक, नमक शमक डाल देते हैं। जामुनी चाउमीन बनाते हुए बड़ी बहकी बहकी बातें कर रही थी। इतने में एक तेज आंधी आती है, जिससे उसका घूंघट उड़ जाता है और उसका असली चेहरा बेहद डरावना था। वो कोई औरत नहीं, एक भयानक चुड़ैल थी। ये क्या हो गया? कहीं किसी ने मेरा असली रूप देख तो नहीं लिया? जल्दी से घूंघट डाल लेती हूँ। चुड़ैल जल्दी से घूंघट से अपना चेहरा ढक लेती है और चाउमीन बनाने लगती है। चलो, मेरी जहरीली चाउमीन तो तैयार हो गई है। अब जल्दी से लोग आएं और इसे खाएं। आसपास के लोग फिर से उसकी चाउमीन की खुशबू से आकर्षित होकर उससे चाउमीन लेकर खाने लगते हैं। अरे वाह वाह वाह, कितनी अच्छी और सस्ती चाउमीन है। आसपास तो सारे लोग महंगी बेचते हैं। सुनिए, जरा मुझे एक फुल प्लेट देना। लीजिए लीजिए, आपको इसकी सख्त जरूरत है। सुधीर भी चाउमीन बड़े चाव से खाता है और जैसे ही प्लेट रखकर जाने के लिए मुड़ता है, इतने में वो भी जहर के असर से मर जाता है। घूंघट वाली चुड़ैल उस आदमी को उठाकर फिर से जंगल की ओर चल देती है। चुड़ैल की जहरीली चाउमीन खिलाने का सिलसिला जारी रहता है, पर आखिर वो चुड़ैल कौन थी और क्यों जहरीली चाउमीन खिलाकर मासूम लोगों को मार रही थी, और वो उनकी लाश लेकर जंगल में कहां जा रही थी? आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। हर रोज की तरह चुड़ैल घूंघट में लोगों को जहरीली चाउमीन बनाकर बेचती है, जिससे धीरे धीरे खाकर सब मरने लगते हैं और गायब हो जाते हैं। किसी को कुछ खबर नहीं थी, पर एक दिन रेशमा अपने पति सौरभ से कहती है। सुनिए जी, मेरा ना कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। यहाँ पास में एक घूंघट वाली औरत है जो चाउमीन बनाती है। बहुत सुना है कि वो बहुत अच्छी चाउमीन बनाती है। जरा आप लेकर आ जाइए। अरे यार, तुम क्या अटरम शटरम खाती रहती हो? बंद कर दो, अच्छा नहीं होता ये। तुम लेकर आओ ना, मुझको भूख लग रही है। अच्छा बाबा, ला रहा हूं, बस करो। सौरभ घूंघट वाली चुड़ैल के पास पहुंचकर उसकी जहरीली चाउमीन खरीद कर अपनी पत्नी को खिला देता है। इसके थोड़ी देर बाद ही उसके मुंह से झाग निकलता है और वो मर जाती है। ये देखकर सौरभ रोने लगता है। रेशमा, रेशमा, तुम्हें क्या हो गया? रेशमा, रेशमा, तुम्हें क्या हुआ? बोलो, इस चाउमीन को खाते ही तुम्हें क्या हो गया? मैं जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। सौरभ अपनी पत्नी को छोड़कर डॉक्टर को लेने जाता है। इतने में घूंघट वाली चुड़ैल उसकी पत्नी को अपने कंधे पर उठाकर ले जा रही होती है। वापस आकर सौरभ देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। कौन है? कौन है ये जो मेरी पत्नी को ले जा रही है? मुझे इसका पीछा करना ही होगा। सौरभ पीछा करते करते जंगल की तरफ आ जाता है, जहां पर वो चुड़ैल उसकी पत्नी को बाकी लाश के ढेर के ऊपर पटक देती है और अपना घूंघट हटा देती है। कितने अच्छे लग रहे हैं ये सब, ऐसे मौत के घाट उतरे हुए। बहुत बोल रहे थे ना मुझे, ये लोग किसी के लायक हैं। मार दूंगी सबको चाउमीन खिलाकर। हे, तुमने मेरी पत्नी को क्यों मार डाला? आखिर क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा, जो तुमने ऐसा किया? और तुमने मेरी पत्नी की तरह और भी लोगों को मार दिया है अपने जहरीली चाउमीन खिलाकर। क्यों? आखिर क्यों?
ए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा पीछा करने की? अब तू यहाँ आ गया है तो तुझे भी मौत के ढेर पर आना ही होगा। मेरी पत्नी को ठीक करो। मैं नहीं जानता क्यों किया तुमने ऐसा, मुझे बताओ। सुनना चाहता है तो सुन। वैसे भी किसी को मेरी तकलीफ नहीं पता, कम से कम तू ही मेरी तकलीफ सुन ले। मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। 4 महीने पहले की बात है। मेरा छोटा सा बेटा विक्रम भी था। मेरे सास ससुर, मेरे पति, हम सबको उन दिनों में चाउमीन खाना बहुत पसंद था। शुरू शुरू में खाते थे, लेकिन फिर आदत इतनी बिगड़ गई कि हम रोज चाउमीन खाया करते थे। बहुत भूख लगी है बहू, आज क्या बना रही हो? माँ जी, मैं तो जब बाजार जाती हूँ समझ नहीं आता क्या बनाऊं। मेरा कुछ बनाने का मन नहीं है और सब्जी खाने का भी नहीं है। अरे बहू, कल मैं चाउमीन के 4-5 पैकेट खरीद के लाई थी, वही बना दे। वैसे भी हम सबको कितनी पसंद है। और तू बार बार घूंघट क्यों करती है? हटा दे घूंघट। करने दीजिए माँ जी, ये तो संस्कार है। पर माँ, हम तो वैसे भी इतने दिन से रोज दोनों टाइम चाउमीन बना बना कर खा रहे हैं, मैदा नुकसान कर जाएगी। अरे पापा, वही बनवा लो ना, मुझे भी बहुत पसंद है। माँ, बना दो चाउमीन और उसमें पनीर, प्याज और मस्त वाला मसाला डालकर। आप बहुत अच्छी चाउमीन बनाती हो। चाउमीन का नाम सुन सुनकर तो मेरा भी मन कर गया है खाने का। बहू ऐसा कर, कढ़ाई भर कर चाउमीन बना ले। रोज खाते हैं, आज भी खा लेते हैं। ठीक है पापा जी, मैं अभी बनाती हूँ। जामुनी कढ़ाई लेकर उसमें तेल, सारी सब्जी, प्याज, मसाले सब डालकर भूनती है और फिर लंबी लंबी चाउमीन डालकर चटनी के साथ घर वालों को परोसती है। सभी लोग बड़े चाव से खाते हैं। सच में जामुनी, तुम्हारे हाथ में बहुत जादू है। गजब की चाउमीन बनाती हो। आ आ ये दर्द क्यों उठ रहा है जामुनी? हाँ बहू, ये तो है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। सरोज, मेरे भी दर्द हो रहा है अचानक से, पता नहीं क्या हो गया। माँ, माँ, ओय 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 हो रही है माँ। माँ जी, पापा जी, विक्रम, रोहित जी, आप सबको क्या हो रहा है? अचानक से जामुनी के घर वालों के पेट में बहुत तेज का दर्द होता है और चंद मिनटों में वो सब मर जाते हैं। डॉक्टर आकर बताता है कि चाउमीन खाने से उनकी मौत हो गई है। यह बात जामुनी को कुछ हजम नहीं होती और सबका अंतिम संस्कार करने के बाद जब वो घर लौटती है तो आसपास के गांव वाले लोग उसे ताने भरी बात कहते हैं। अरे देखो देखो, कैसी कलमुही करमजली निकली है, जो अपने परिवार, अपने बच्चे, पति सबको खा गई, किसी को नहीं छोड़ा, बस खुद बची है। जरूर कोई जहर देकर मार दिया होगा। अरे नहीं, मेरे सुनने में आया था कि इसके घर वाले सुबह शाम चाउमीन पर चाउमीन ही खाया करते थे और चाउमीन इतनी खाई कि पेट में मैदा जमा हो गई। किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ और मर गए। जरूर ये खाना नहीं बनाकर खिलाती होगी, आलस आता होगा, तभी तो सब मर गए। और ये है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, ये ही है ऐसी। ये खुद चाउमीन खिलाती थी। मारो इसे, मारो, इसने अपने घर वालों को मार डाला। ये आप सब कैसे इल्जाम लगा रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने घर वालों को क्यों मारूंगी? मारो मारो, पत्थर उठाकर मारो। गांव के सभी लोग उसे गलत समझते हैं और इतने पत्थर मारते हैं कि वो वहीं अपना दम तोड़ देती है और चुड़ैल बनकर घूंघट में चाउमीन बनाकर खिलाती है। अब समझ आया तुझे कि मेरे पर क्या बीती? इसलिए मैंने इन्हीं लोगों को जहरीली चाउमीन खिलाकर मार डाला। ये इसी के लायक है और अब तू भी मरेगा। लेकिन चिंता मत कर, तुझे मेरी जहरीली चाउमीन नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे नहीं मरना, मुझे कुछ मत करो। इतना परेशान नहीं होते, मैं तुझे तेरी बीवी के पास ही भेज रही हूँ। चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठा लेती है और पेड़ पर पटक देती है, फिर उठाकर दोबारा मार देती है। इसके बाद सौरभ का किस्सा भी खत्म हो जाता है, पर चुड़ैल का जहरीली चाउमीन बनाने का सिलसिला जारी रहता है। वो गांव वाले लोगों की जान लेना नहीं छोड़ती है। आओ आओ, आप सब भी आओ मेरी जहरीली चटपटी चाउमीन खाने। अरनपुर नाम का एक गांव था जहां लोग शाम को जंगल की ओर जाने से डरते थे, पर नवीन नाम का एक व्यक्ति शाम को जंगल की ओर जाता है। ये लोग पता नहीं इतना डरते क्यों हैं। अरे मैं मर्द का बच्चा हूँ, मर्द का। अब आ गया हूँ तो मेरी बीवी भी मुझे पीने से नहीं रोक सकती, तो आज झूमना तो बनता है। नवीन अपनी शराब की बाटली निकाल कर पीता है, इतने में किसी चीज से टकराकर गिर जाता है। अरे अभी तो मैंने एक ही घूंट पिया है,
इसमें चढ़ती थोड़ी है। अरे पैरों से कुछ टकरा गया है, जरा देखूं तो। आ ला 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 ला। लाश, दादा 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 दादा, वो भी दुल्हन की शायद। लेकिन घर कहाँ है, कौन कर सकता है ये? मुझे डर लग रहा है, इसलिए गांव वाले इस जगह नहीं जाते। कहीं ये चुड़ैल निकली तो। अरे 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 भागो भाई। नवीन तुरंत वहां से 9-2-11 होकर अपने घर पहुंच जाता है। अगले दिन फिर किसी गांव के व्यक्ति को किसी दुल्हन का बिना सिर वाला शरीर मिलता है, जिसका धड़ गायब था। इतना ही नहीं, यह मौत का सिलसिला तो अभी शुरू हुआ था। लोग रोज न रोज ऐसे ही कई दुल्हन की लाश देखते हैं जिनके शरीर से सिर गायब था। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन सब कुछ कर रहा था। अरे मुझे तो लगता है किसी पागल इंसान का काम है, जो हर दुल्हन को उसकी शादी से पहले ही इस तरह मार देता है। दादू, मुझे तो ये कोई सीरियल किलर लग रहा है जो एक ही तरह से सिर्फ दुल्हनों को मार रहा है। पता नहीं बेटा, अब तो शाम को अपने घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप मुखिया जी। चलिए, शाम का वक्त हो चुका है, मैं घर चलती हूँ। सभी गांव वाले बेहद डरे हुए थे कि आखिर इन मौतों के पीछे कौन था। फिर एक रात रेवा और मोहन अपनी खिड़की से चांद को देख जब बात कर रहे थे तो उनकी नजर किसी डरावने व्यक्ति पर जाती है, जो कई सारी दुल्हनों के सिरों को गुब्बारे की तरह डोरी से बांध कर ले जा रहा था। और कंधे पर एक दुल्हन थी जो कि चीख रही थी, चिल्ला रही थी। छोड़ो छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे कुछ मत करो। बचना नामुमकिन है तुम्हारा। यह कहते ही वो भूत उस दुल्हन को भी मारकर उसके सिर को गुब्बारे की तरह डोरी में लगाकर गायब हो जाता है। अजी, आपने देखा ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं ये सब यही तो नहीं कर रहा था। मुझे लगता है हमें गांव वालों को बताना चाहिए। कल सुबह ही चलेंगे। अगले दिन ही वो पति पत्नी गांव वाले और मुखिया को लेकर उसी जगह जाते हैं जहां उस दुल्हन की लाश पड़ी थी। हाय दैया, बेचारी को कैसे मारा है। हमारे गांव में आखिर कितनी लड़कियों की यही दशा होती रहेगी। क्या उनकी शादी कभी नहीं होगी? हम अपनी बेटियों के साथ कब तक ये होने देंगे? अब तो मुखिया जी आपको ही जवाब देना होगा। कुछ तो करिए। रेवा, तुम यकीन है कि ये भूत ने किया है? मैं नहीं मानती इन सब चीजों को। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो बता दिया। अब आप लोगों की मर्जी। ये जो कोई भी है दुल्हन को मार रहा है, मुझे नजर रखनी होगी। जब तक हमारे गांव में कोई शादी नहीं होगी, सब रद्द कर दो। इसके बाद सब अपने अपने घर में चले जाते हैं। मुखिया गांव में नजर रखने के लिए कंबल ओढ़कर इधर उधर घूमता है। इतने में एक लड़की अपने माँ बाप से जिद करके दुल्हन के जोड़े में घर से निकल जाती है। वहीं वो भूत दुल्हनों के सिर कटे गुब्बारे के साथ वहां पहुंच जाता है और उस लड़की को पकड़ लेता है। तुम मेरी ब्यूटीफुल एलिगेंट दुल्हन, मरने के लिए तैयार हो जाओ। भूत, मामा मुझे कुछ मत करना। मुझे जाने दो। लगता है तुम्हें खौफ नहीं है मेरा। अब तुम्हारे साथ भी यही होगा। ये सिर कटी दुल्हनों के गुब्बारे देख रही हो, तुम्हारा सिर भी इसमें ही शामिल होगा। ये सुनते ही सलोनी जोर से चीखती है। इतने में मुखिया की नजर उस पर पड़ती है। वो उसे बचाने जाता है, पर भूतिया गुब्बारा वाला सलोनी को भी मार देता है और उसका सिर बाकी सिर वाले गुब्बारों के साथ लगाकर गायब हो जाता है। बाप रे, इसका मतलब ये सब कोई दुष्ट आत्मा कर रही है। इससे तो सिर्फ तांत्रिक बाबा ही निपट सकते हैं। मुझे उन्हें गांव की बेटियों की रक्षा के लिए अब बुलाना ही होगा। मुखिया फौरन तांत्रिक बाबा के पास जाकर उन्हें अपनी आंखों देखी बात बताता है, जिसका उपाय करने के लिए वो अगले दिन गांव के बीचों बीच एक यज्ञ करता है और अपनी दृष्टि से देखकर कहता है, अक्कड़ भक्कड़ बम बम बम। मैं जहां तक अपनी शक्तियों से समझ पाया हूं, ये एक भयंकर भूत का किया धरा है, जिस पर भूत सवार है कि वो सिर्फ दुल्हनों को ही मारेगा। पर क्यों मार रहा है ये तो अब वो ही बता सकता है, तभी मैं आगे कुछ कर पाऊंगा। तो तांत्रिक बाबा, उसको पकड़ने के लिए हम क्या करें? मेरे पास एक तरकीब है। उसे दुल्हनों को मारना है ना, किसी एक व्यक्ति को दुल्हन का जोड़ा पहनकर बैठना होगा, उसके बाद मैं उसे पकड़ लूंगा। अब करेगा कौन ये काम?
मैं करूंगा बाबा। नहीं नहीं, तुम्हें कुछ हो गया तो। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, तांत्रिक बाबा है ना। कुछ देर बाद मोहन एक दुल्हन का जोड़ा पहनकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है, जहां वो भूत या गुब्बारे वाला आ जाता है। कितने दिनों से मुझे कोई दुल्हन नहीं मिल रही थी। चलो अब इसका भी वही हश्र करूंगा जो मैंने इन बाकी दुल्हनों का किया है। भूत, बाप रे बाप, ये तो आ गया। भूत उसे मारने जाता है। इतने में मोहन अपने सिर से चुन्नी हटा देता है। भूत आदमी को देखते ही कहता है, धोखा हुआ है, धोखा। मेरे साथ दोबारा धोखा हुआ है और इस धोखे की गुस्ताखी मैं माफ नहीं करूंगा। अब तू गया। भूत मोहन की गर्दन पकड़कर उसे मारने जाता है। इतने में सारे गांव वाले हाथ में मशाल लिए वहां आ जाते हैं और तांत्रिक अपनी अभिमंत्रित भस्म भूत के ऊपर डाल देता है, जिसे मोहन को वो छोड़ देता है और वो उस घेरे से बाहर आ जाता है जहां भूत कैद था। अच्छा, कैसा धोखा, क्या हुआ तेरे साथ? मैं नहीं बताऊंगा। बताता है या मैं बताऊं? ये बोलते ही तांत्रिक एक छड़ी उस भूत को मारता है, जिससे वो घेरे में बैठ जाता है। मुझे मत मारो, मुझे कुछ मत मारो, मैं बताता हूँ। कुछ समय पहले की बात है। मैं बहुत गरीब इंसान था। गुब्बारे बेचकर अपना खर्चा चलाया करता था। फिर मैं शादी करने की ठानी। पहले तो मेरे रिश्ते ही नहीं हो रहे थे। फिर जैसे जैसे मेरा रिश्ता तय हुआ तो बीच मंडप में मेरी दुल्हन ने मुझे गुब्बारे वाला समझकर शादी करने के लिए मना कर दिया, ये कहकर कि मैं उसका खर्चा नहीं चला पाऊंगा। मैं बहुत गरीब था। वो मुझे छोड़कर चली गई। तो उस मंडप में मैंने अपनी आत्महत्या करके जान ले ली और मैंने तय कर लिया कि अब किसी की शादी नहीं होने दूंगा। उन सारी दुल्हनों को मार दूंगा। इसलिए उनके सिर का गुब्बारा लिए घूमने लग गया। तुमने अपने चक्कर में हमारी बेटियों को मार डाला। तुम मुक्ति के लायक नहीं हो, पर हम तुम्हें छुटकारा जरूर देंगे। हम अपनी बेटी की शादी जरूर करेंगे। देखता हूँ कैसे शादी करोगे। मैं मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। छोड़ेगा तू? तुझे यहाँ से जाना ही होगा। तेरी मुक्ति का टिकट मैं करूंगा। तुझे मुक्ति अब शिव जी ही देंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। ये कहते ही वो तांत्रिक शिवजी के त्रिशूल से उस भूत पर वार कर देता है, जिससे वो जलकर वहीं भस्म हो जाता है और हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। फिर सहारनगंज नामक गांव हमेशा के लिए उस भूत से मुक्त हो जाता है। फिर सभी गांव के लोग अपनी बेटियों की शादी बड़े धूमधाम से करने लगते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब